ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। पूरे भारतवर्ष में ऑक्सीजन बेड और दवाइयों के अभाव के कारण लोग मर रहे हैं। इसे लेकर लगातार विपक्ष केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई चुनावी जनसभाओं को कोरोना के संक्रमण का जिम्मेदार माना। वहीं कोरोना टीकाकरण को लेकर पित्रोदा ने कहा है कि यह एक जटिल प्रक्रिया है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पित्रोदा से एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह विचार पूरी तरह भारत के केंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौतों को लेकर गांधी परिवार के काफी नजदीकी सैम पित्रोदा ने केंद्र सरकार पर कोरोना के कारण होने वाली मौतों को लेकर आंकड़े छुपाने के आरोप लगाए। पित्रोदा ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों का जो आधिकारिक आंकड़ा दिया जा रहा है वह सही नहीं है। भारत में आम दिनों में रोजाना औसतन 30,000 लोगों की मौत होती है, यानी इतने लोगों का अंतिम संस्कार प्रतिदिन होता है। पित्रोदा ने कहा कि अब देखा गया कि अंतिम संस्कार के लिए कतारें लग गई, जबकि सिर्फ 3,000 लोगों की मौत कोविड से होने की बात की गई। अगर 3,000 अतिरिक्त लोगों की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार के लिए कतारें कैसे लग रही है? इसका मतलब यह है कि मरने वालों का जो आंकड़ा बताया जा रहा है वह सही नहीं है। वहीं देश भर में जारी टीकाकरण अभियान को लेकर सैम पित्रोदा ने कहा कि टीकाकरण एक जटिल प्रक्रिया है, निर्माण और वितरण को देखना होता है। अगर किसी चीज का निर्माण करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि इसकी आपूर्ति कैसे करनी है। हम यह कर सकते हैं, भारत में बहुत प्रतिभा है, लेकिन इस प्रक्रिया को राजनीति से अलग रखना होगा। इस प्रक्रिया को विशेषज्ञों को देखना होगा, राजनीतिक लोगों को इससे दूर रखना होगा। भारत में कोरोना की दूसरी लहर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की रियल सुपर स्प्रेडर जनसभाएं रही। प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं पहना और इससे संदेश गया कि अब कोई दिक्कत नहीं है। अनुशासन का अभाव रहा। वहीं पित्रोदा ने कहा कि भारत में एक दिक्कत यह है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पृथक नहीं कर सकते क्योंकि संयुक्त परिवार होते हैं। इन सब कारणों से यह दूसरी लहर आई है। सैम पित्रोदा ने एक यूट्यूब चैनल को दिए अपने इस इंटरव्यू में भविष्य की राजनीति के बारे में कहा कि हाइपर कनेक्टिविटी के कारण भविष्य में चुनावी राजनीति बदलने जा रही है। इससे लोकतंत्र पूरी तरह से बदलने वाला है। अगर मेरे पास विकल्प हो तो मैं मोबाइल फ़ोन के जरिए मतदान कराऊंगा क्योंकि वह ईवीएम से ज़्यादा सुरक्षित है। ईवीएम अतीत की तकनीक है और इस पर बहुत विवाद भी होता है। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से मतदान कराने से आपको मतदान केंद्र की जरूरत नहीं होती, लोग कहीं से भी मतदान कर सकते हैं। अगर मेरे पास विकल्प हो तो मैं चुनावी सभाओं को प्रतिबंधित करूंगा और विज्ञापनों पर रोक लगाऊंगा। अगर कोई नेता कुछ कहना चाहता है तो वह अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए बात कर सकता है। पित्रोदा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के सवाल पर कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरी तरह केंद्रीकरण के बारे में है। हमें आगे विकेंद्रीकरण और लोकतंत्रीकरण की जरूरत है। मैं किसी भी चीज के केंद्रीकरण के खिलाफ हूँ। मेरे पास विकल्प हुआ तो मैं भारत को जिले के स्तर पर चलाऊंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।